नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस से कौन से 3 एडिशनल आईजीज को निकाला जा रहा है। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसएसपी इरफान बहादुर का जो है वो आईजी ऑफिस से पत्ता कट गया। वो जिन्हें आईजी का पीएसओ बनाना चाहते थे, उनकी जगह आईजी ने अपना मंजूर नज़र एसपी को अपना पीएसओ बना दिया। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि क्या कराची के तीनों जोनल डीआईजी समेत अंदरूनी सिंध के 5 डीआईजी की पोस्टिंग जुम्मे वाले रोज होने जा रही है, या कि फिर ये पोस्टिंग इल्तिवा का शिकार होकर पीर, मंगल या फिर बुध को की जाएगी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम सखा लाड़काना के उन 33 बदनसीब कांस्टेबलों पर बात करेंगे जो 6 महीने से नाकर्दा खताओं की सजा भुगत रहे हैं। उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में कुछ छोटी मोटी और भी खबरें हैं, उसे भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के 3 एडिशनल आईजीज इमरान याकूब मिनहास, नंबर 2 जो है मुजफ्फर शेख, और नंबर तीसरा जो है वो मुनीर शेख सीनियर, इन तीनों को जो है सिंध पुलिस से निकाला जा रहा है। उनकी समरियां भिजवा दी गई है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद को। 1-2 रोज में कभी भी उनका जो है वो तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। गर्चे इमरान याकूब मिनास ने बड़े हाथ पांव मारे थे, बड़े असर रसूख इस्तेमाल किए थे, बड़े कार्ड खेलने की कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के जराए ये कहते हैं एंटी करप्शन का चेयरमैन बनने के लिए, लेकिन उनकी यहाँ पर दाल नहीं गली और उनके लिए फैसला हुआ कि चूंकि इन्होंने जो है नए आईजी के आमद पर जो है सबसे पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, इसी वजह से उन्हें सबसे पहले जो है वो सिंध से निकाले जाने का फैसला किया गया था। और उसके बाद दूसरे 2 एडिशनल आईजीज को भी उनके साथ सिंध से निकाला जा रहा है। और कहा यह जाता है कि वफाक से जो है 3 नए एडिशनल आईजीज जो है वो भी सिंध पुलिस में ट्रांसफर किए जा रहे हैं इनकी जगह। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब दूसरी जो बात थी, प्रोग्राम का अगला हिस्सा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इरफान बहादुर जो कि इस वक्त बहुत यानी कि असर रसूख लेके उभरे थे इस नए सेटअप में, और ये इतलाआत मुसलसल मिल रही थी कि उन्हें कोई अहम तरीन जिम्मेवारियां दी जा रही है। कोई बहुत बड़ा जो है वो उनको टारगेट भी सौंपे जाने का हमें इतला मिली थी कि उसके लिए जो है वो उन्हें जो है वो ख़ास तौर से जो है वो अहम मनसब दिया जा रहा है। लेकिन अब ये इतला मिली है कि उनका पत्ता जो है वो आईजी ऑफिस से मुबैना तौर पर काट दिया गया है या कट गया है। कैसे कट गया है, इस पर जो है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए ने हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राइस को जो रिपोर्ट दी, उनका ये कहना है कि इरफान बहादुर जो है वो अपने ग्रुप में शामिल अपने मंजूर नज़र शाद इब्ने मसीह, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में एसपी हैं, उन्हें जो है वो आईजी के करीब लाना चाहते थे। वो आईजी का उन्हें पीएसओ बनवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि आईजी ऑफिस की तमाम तर सरगर्मियां उनके इल्म में हों और वो आईजी पर जो है वो उनके पीएसओ के जरिए असर अंदाज होकर अपने ग्रुप को जो है वो अच्छी अच्छी पोस्टिंगें दिलवा सकें। इस मकसद के लिए जो है वो शाद इब्ने मसीह को जो है वो आईजी का पीएसओ बनाने के लिए इधर उधर से बहुत सारे टेलीफोन जो है वो आईजी को करवाए गए थे। लेकिन एन मौके पर जो है वो आईजी ने
उन्हें अपना पीएसओ बनाने से इनकार कर दे और उनकी जगह जो है अभी हाल ही में एएसपी से एसपी बनने वाले जो है लांडी के एसपी जो इस वक्त हैं अजहर जावेद को उन्होंने अपना नया पीएसओ बना दिया। ये कहना है पुलिस के जराये का। अब ये आईजी ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मालूम हुआ है कि आईजी पिछले जब से उन्होंने चार्ज लिया है तो वो एक इम्तिहान से इस वक्त गुजर रहे हैं। नित नए तजर्बे उनके सामने आ रहे हैं और अब तक जो उनके पास सिंध पुलिस से मुतालिक जो एक इनपुट आई है, जो अफसरों को वो करीब से देख चुके हैं, उनके अपने ज़राए ये कहते हैं कि उन्हें सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ नज़र नहीं आया। उनकी नज़र में तो जो उनके आसपास हैं वो तकरीबन सारे के सारे साइकोपैथ हैं और वो अपनी अपनी मुखालफतें निकालने के लिए जो है वो आई शाई आई बायों के आईजी को किसी न किसी तरीके से मिसगाइड करने की कोशिशें इस वक्त कर रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त खुशामदियों ने और चापलूसियों ने जो है, चापलूसी करने वालों ने जो है वो आईजी को अपने घेरे में ले रखा है और अपने घेरे से जो है वो आईजी को निकलने नहीं दे रहे हैं। एक दो तीन इंक्वायरियों में आईजी को ये मालूम हो चुका है कि ये सारे लकीर के फ़कीर हैं। एक ने जो कह दिया है दूसरा तीसरा जहाँ से भी इंक्वायरी कराएंगे वो रिपोर्ट वही आएगी, वो मनफी तो मनफी तो मनफी। उनको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है अब इल्तिवा का शिकार हो गए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी कोई और हो ना हो, लेकिन खुद आईजी सिंध जो है राजा रिफत मुख्तार उसके बहुत बड़े बेनिफिशरी है, क्योंकि उन्हें अब मौका मिल गया है इस नए टास्क को, इस नए महाज को और इस नई पुलिस को समझने के लिए। क्योंकि आते ही उन पर सबसे बड़ा जो बार पड़ा था वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का था और उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो जिनसे वो पिकिंग चूज़ करेंगे, जिन्हें उन्होंने लगाना है, ये अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो उस काबिल है कि नहीं है, ये उनके इल्म नहीं था। जो उनके आंख और कान बने हुए थे, जो साइकोपैथ उनके करीब थे, वो अपनी अपनी मुखालफतें निकाल रहे थे और अपनी अपनी दोस्तियां निभा रहे थे। यानी मुखालफीन के बारे में तो एक मनफी रिपोर्ट आईजी को दे रहे थे कि ये तो ऐसा, ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है। और अपने जो उनके चाहने वाले थे, वो चाहे डाकू चोर थे, उन्हें जो है वो दूध के दुले हुए फरिश्ते साबित करके आईजी से उनका नाम जो है उस लिस्ट में शामिल करवा रहे थे, जो लिस्ट आगे जाके नोटिफिकेशन में तब्दील होने जा रही थी। ये तो अल्लाह भला करे हालात का कि वो लिस्ट किसी तरीके से हमारे हाथ लग गई और लिस्ट मैंने ब्रेक कर दी। लिस्ट का ब्रेक करना था कि एक ज्वालामुखी फट गई, एक तोप का गोला गिर गया और उसके बाद उस लिस्ट के 1000 टुकड़े हो गए, यानी कि वो लिस्ट अब इस काबिल नहीं कि उस पर अमल दरामद करवाया जा सके। क्योंकि वो लिस्ट जो है वो सिवाय मुनाफकतों के, सिवाय रियाकारी के, सिवाय चालबाजियों के उसमें और कुछ भी नहीं था। वो साइकोपैथ पुलिस अफसरों का मुरत्तब करदा था। अपने डाकुओं को उन्होंने फरिश्ते और दूसरे फरिश्तों को उन्होंने डाकू बनाकर आईजी के सामने पुटअप किया और आईजी ने चूंकि उनके इल्म में नहीं था सारी सूरत, वो उनकी बातों में आकर उन्होंने उससे ही मनवान लिस्ट को तरतीब देकर आगे भिजवा दिया। जिस पर जब मैंने उस लिस्ट को जो है ब्रेक किया अपने प्रोग्राम में, तो उस पर जो है वो रही सही कसर भी ख़त्म हो गई और सब कुछ जो है वो खाक के नज़र हो गया। और अब नई लिस्ट जो है वो इस वक्त तैयार करवाए जाने की इतला मिली है पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए। ये कहते हैं, तो ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो अब इसमें डिले हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार है। उन्हें कम से कम सिंध पुलिस की रियाकारियों को, सिंध पुलिस की चालाकियों को, सिंध पुलिस की मक्कारियों को, उनकी मुनाफकत को जो है वो बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला और बहुत सारे अफसरों को वो बहुत जल्दी जान चुके हैं। यानी जो एक आईजी किसी अफसर को जानने पहचानने में उन्हें 6-8 महीने लगते हैं, वो उन्होंने जो है 6 दिनों में जो है उनके सामने वो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि कौन कितना पानी में है, कौन कैसा है, ये उनके इल्म में आ चुका है। अब आगे जाके जो है वो उन्हें अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देने में इतनी दिक्कत, इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो उनका फैसला था कि इरफान बहादुर के लाडले शाद इब्न मसीह को जो उन्होंने अपना पीएसओ नहीं बनाया, ये उन्होंने समझो एक बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया, एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, खुद को एक सुनहरे जाल में
फंसने से जो है वो आईजी सिंध ने बचा लिया। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं। अब सिर्फ बात ये नहीं है, इरफान बहादुर जहां यहां अपने पीएसओ को लगाना चाह रहे थे शाहिद मसीह को, इसी तरीके से उनका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा जो उनका वार है वो है सीएम हाउस। सीएम हाउस में भी वो अपना सीएम के जो अपने उनकी जो पीएसओ हैं वो पीएसओ लगवाना चाहते हैं अली रजा को, जो कि पहले भी सीएम हाउस में एज अ पीएसओ काम कर चुके हैं। अपने ही एक लाडले दोस्त एजाज शेख का जो है पत्ता काटने की शिकल में, जिस पर मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका था कि उसने हाथ पकड़ के लाए थे इन्हें अपने दोस्त समझकर, उन्होंने फिर उसी दोस्त को धक्का दे के निकाल के पूरा का पूरा पीएसओ बन गया था। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद रहेगा। तो उसी हाउस का दोबारा अब उन्हें पीएसओ बनाने के लिए खुद इरफान बहादुर जो है वो इस वक्त सरगर्दा है। अब देखते हैं ये कि नए जो सीएम हैं निगरान मकबूल बाकर साहब जो है वो उनकी उस च्वाइस को, उनकी उस ख्वाहिश को, उनकी उस दरख्वास्त को मंजूर करते हैं, जो कि वो असर रसूख साथ में है कि उन्हें जो है अली रजा को अपना पीएसओ बनाते हैं, या कि फिर कोई न्यूट्रल बंदा उनका पीएसओ बनने में कामयाब होता है। ये वक्त बताएगा। तो ये थी साजिशों के जो जकड़े थे वो मैंने आप लोगों को नजर कर दिए, किस तरीके से जो है आईजी हाउस को, आईजी ऑफिस को और सीएम हाउस को जो है कोई एक ही अपने कंट्रोल में रखने की कोशिशें कर रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब देखना यह है कि कल जुम्मे वाले दिन जो है वो कराची के जोनल डीआईजी की पोस्टिंग होने जा रही है। सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, बेनज़ीर, शहीदाबाद और ख़ुद मीरपुर ख़ास में भी किसी डीआईजी की कल पोस्टिंग हो रही है। जो लिस्ट मैंने इस वक्त आप नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आया ये लिस्ट जो है हू बहू इस पर अमल होगा या कि इस पर जो है वो कुछ तब्दीली होने जा रही। एक डीआईजी पर फड्डा हुआ है कि उनका नाम जो है वो साजिशों के तहत जो है वो निकाला गया उस लिस्ट में से। हालांकि सीएम ने कहा है कि इन्हें लगाया जाए, यानी सीएम पर जो है वो एक साइकोपैथ डीआईजी जो है वो गालिब आ गया। यानी कि खुदा का, अब ये देखो क्या जुल्म की इंतहा हो गई। यानी कि ये किस किस्म का सिस्टम इस वक्त चल रहा है कि एक साइकोपैथ डीआईजी आईजी को कंट्रोल कर रहा है और आईजी से एक ऐसे डीआईजी का नाम उस लिस्ट में से निकाल रहा है जिसका सिफारशी निगरान वजीर आला है। निगरान वजीर आला के डीआईजी को निकालकर एक साइकोपैथ डीआईजी ने अपना नाम डलवा दिया और आईजी को जो है एज अ रबड़ स्टैम्प, माजरत के साथ मैं कहूंगा राजा साहब, इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपना नाम वहां न सिर्फ मेंशन किया बल्कि अपने ही एक और साइकोपैथ छोटे वाले जो हैं उनको भी एक कराची के अच्छे डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी लगा दिया। कल मैं प्रोग्राम में नाम ले चुका हूँ, बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामों का मकसद किसी की दिलाजारी या किसी की रुसवाई करना नहीं, बल्कि हकाइक को जो है मंजर आम पर लाना है। तो अब देखना ये कि ये जो लिस्ट है इस पर जो है कल अमल दरामद होने का इम्कान है। हमारे नुमाइंदे पुलिस ज़राए कहते हैं कि जो सीएम ने जो एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भाई जब आपने जो है वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट ही नहीं किया, यानी इलेक्शन का आपने अनाउंसमेंट ही नहीं किया, तो फिर आप इलेक्शन वाले माहौल पैदा करने की इतनी आपको जल्दी क्या है। यानी जिस आर्टिकल का, आइन के आर्टिकल का हवाला देकर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो एक लंबा चौड़ा फर्रा भेजा है सिंध के निगरान वज़ीर आला को, उसी पर उन्होंने दूसरा जवाबी फर्रा भिजवा दिया कि भाई जिस आर्टिकल का आप सहारा लेकर हमें प्रेशराइज कर रहे हो कि भाई ये आप शफाफ और फलाना इलेक्शन करने के लिए जो है आप ये सबको चेंज करें, तो फिर पहले आप इलेक्शन का अनाउंसमेंट तो करें। इलेक्शन का अनाउंसमेंट आप करोगे तो उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये फिर मुतहरिक होगा, उसके बाद ही ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस टूल को। उससे पहले आप इस टूल को इस्तेमाल करने के कानूनन और इखलाकतन मजाज नहीं है। तो ये सीएम का जो ये जवाब है ये बहुत ही मुदल्लिल है, बहुत ही इसमें एक लॉजिक है और उस लॉजिक के तहत ही जो है वो उनका जवाब को वो रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अब ये इत्तला मिली है कि कहीं से टेलीफोन कॉल जो है वो मौसूल हो चुकी है सीएम हाउस को और उनको कह दिया गया है कि वो लिस्ट में तब्दीली कर सकते हैं लेकिन लिस्ट को रोक नहीं सकते। लिस्ट पर अमल दरामद 24 घंटों में आपने करना है। इस किस्म की कोई टेलीफोन कॉल जो है वो सीएम हाउस को मौसूल होने की इत्तला मिली है। कहा यह जाता है कि इसी
इसी मकसद के लिए फिर वजीर दाखिला और ख़ुद आईजी सिंध की कोई मुलाकात भी हुई, और वो मुलाकात बाद में जो है सीएम सिंध से भी हुई है, और जो गलत फहमियाँ थी वो किसी हद तक दूर कर दी गई, और जिस नाम को उसमें से कटवाया गया था किसी साइकोपैथ डीआईजी ने, वो नाम वहाँ पर उनका शामिल कर दिया गया है, और कोई साइकोपैथ डीआईजी जो था वो उनको वहाँ से कटवा दिया गया। अब कहते हैं ना कि पूरी की चक्कर में बाज़ों का इंसान आदि से भी जाता है। अच्छा खासा डीएल ब्रांच में उनकी पोस्टिंग हो चुकी थी या होने जा रही थी, और इस मकसद के लिए उन्होंने जो है वो अपने चहीते जो है उनका जो लाडला है, जो उनका पीएसओ है, यानी कि इंस्पेक्टर जो है वो शाह अदील और हेड कांस्टेबल इमरान अफरीदी की वहाँ उन्होंने पोस्टिंग करवा दी थी मनादी करवाने के लिए, लेकिन अब लगता है कि वो पोस्टिंग भी उनके हाथ से गई, क्योंकि जुल्फ़िकार लाड़क जो है वहाँ के लिए फाइनल कर दिए गए, उनका नाम अब कटने नहीं जा रहा है। ये कहना है माजरत के साथ पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। मैंने एक कहावत का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। अच्छा, मैं ये पहले बात मुकम्मल करूँ कि अगर ये कल तक हो गया, जुम्मे तक, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, अब इसमें यह भी मेंशन करूं कि वो मामला भी मेरे ख्याल रफा दफा हो गया है, किसका, खादिम रिन ही एडिशनल आईजी कराची बनने जा रहे हैं। या तो कल जुम्मे वाले दिन जो है ये सब के सब ऑर्डर हो जाएंगे डीआईजीज के और एडिशनल आईजी कराची के, ये कल होने के इम्कानात हैं, लेकिन हतमी बात मैं नहीं कर रहा हूं। कल होने के अगर कल ना हो तो फिर ये पीर तक बात टल जाएगी, लेकिन कल परसों ये जो है ना इसी वीकेंड पर ये सब कुछ होने जा रहा है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब जब मैंने एक कहावत का इस्तेमाल किया कि पूरी की चक्कर में इंसान बाज़ औक़ात आदी सी भी जाते, तो ये कहावत तो सिर्फ यहीं पर फिट नहीं बैठ रही है। ये कहावत जो है खुद बलूचिस्तान के जो आईजी हैं अब्दुल खालिक शेख पर भी ये कहावत पूरी तरीके से इस वक्त सादिक आ रही है। मैं पिछले एक महीने से जो है डोल पीट रहा था कि सिंध का नया आईजी अब्दुल खालिक शेख ही में गुन गा रहा था। अब अब्दुल खालिक शेख के साथ कोतवाली शहर का नाम जो था मुनीर शेख सीनियर का मैं कह रहा था। ये बिल्कुल एक अटक यानी कि कन्फर्म बात थी। ये क्या हुआ ऐसा कि ये सब कुछ काया पलट गया और राजा रिफत मुख्तार का नाम मंजर आम पर गया, एक नया चांद जो है वो तुलू हो गया, नया सूरज तुलू हो गया। कैसा हुआ? इस पोस्टिंग से 24 घंटे पहले जो है खुद अब्दुल खालिक शेख की मुलाकात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा से हुई थी। जाहिर है कि उस मुलाकात का मकसद अपनी हिमायत हासिल करना था या उनकी गलत फहमियाँ ख़त्म करना था कि अगर मैं एज आईजी से आता हूँ तो मैं आप लोगों को कोई हार्ड टाइम नहीं दूंगा, आपके मामलात जूं के तूं चलेंगे। इस किस्म की यकीन दहानी करवाई गई थी ना, डेढ़ होशियार बनने की कोशिश की गई थी, पूरी के चक्कर में आदि से भी जाता। ये चीज़ जो है वो रिपोर्ट हो गई उन एजेंसियों को, उन इदारों को जो कि उनको लाना चाह रहे थे अपना नुमाइंदा समझ के कि ये हमसे सेंसियर है, ये हमारा वफादार रहेगा, हमारे ही मामलात को, हमारे ही टारगेट को लेके आगे चलेगा। ये सोच के वो इनको ला रहे थे कि ये चूंकि ज़रा सा नहीं बल्कि ज़्यादा मुखालिफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी उसके नाम से जो है खौफ खाती है, यही वजह कि उन्हें निकाला गया था सिंध पुलिस से, तो वो ये सोच के ला रहे थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि भाई इनके डांडे तो वहाँ मिले हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना इरादा बदल दिया। उस 24 घंटे में इनका नाम काट के नया नाम उन्होंने तलाश शुरू कर दी और नया नाम जो है फिर निकल आया राजा रिफत मुख्तार का। अगर वो उस वक्त उस रहनुमा से उनकी मुलाकात न होती या वो रिपोर्ट न होती तो आज जो है वो इनके आईजी राजा रिफत मुख्तार नहीं बल्कि खुद अब्दुल खालिक शेख होते। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब वो खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, वो डूबे उनको भी लेके डूबे, किसको क्या नाम है, मुनीर शेख को भी, और अपने साथ साथ जो है वो गुलाम नबी मेमन को भी ले डूबे कि अच्छे खासे 20 दिन की छुट्टी पर जा रहे थे। कहा कि मत जाओ, मेरा भी रुक गया, आपका भी रुक गया, अब हम नहीं जा रहे हैं, आप भी रहोगे मैं भी रहूंगा। आज इतला मिली कि वो खुद भी जा रहे हैं। अब्दुल खालिक शेख की छुट्टी होने जा रही है। आईजी बलूचिस्तान केसेस से जो नाम फाइनल हुआ है, पंजाब के एडिशनल आईजी हैं कंवर शाहरुख, ये ग्रेड 22 के हैं। इस वक्त जो है वो मोतसिब आला के जो है वो मेरे ख्याल एडवाइज़र के काम कर रहे हैं। क्या उनको जो है नाम उनका फाइनल हो चुका है आईजी बलूचिस्तान के लिए, उनको बलूचिस्तान का आईजी बना रहे हैं।
क्या नाम है इसको, कंवर शाहरुख को, और जो 2 डीआईजीज को रोकना चाह रहे थे वो भी नहीं रुकेंगे, एतजाज गवारिया और ख़ुद जो है वो जसकानी जो है सिब्बी के जो डीआईजी अली शेर जसकानी, उनका भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कहना है ख़ुद बलूचिस्तान से जो हमारे नुमाइंदा खसूसी है अमानुल्लाह मुबारकी की जो रिपोर्ट है कि ये आईजी भी जा रहे हैं, साथ में ये 2 डीआईजीज का भी ट्रांसफ़र होने जा रहा है। तो ये होता है कि पूरी के चक्कर में इंसान जो है वो आदि से भी जाता है। अब एक इंक्वायरी है जो कि साबिका आईजी के इंतकाम का जो है एक चलता फिरता इश्तिहार है। ये जो सक्खर और लड़काना के 33 पुलिस अफसरान जिन पर जो है वो तेल चोरी करवाने का इल्ज़ाम था, ये पिकेट ड्यूटी करते थे उस रूट पर जहाँ से जो है वो बलूचिस्तान से ईरानी डीजल के जो स्मगल शुदा डीजल के जो बड़े टैंकर थे उनको ये गुजारा करते थे। अब सबको पता है कि ये सारे काम जो है ये डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की मर्जी के बगैर नहीं होते। इसका इल्म तम सबको है, ज़ाहिर है कि गुलाम नबी मेमन को भी था, लेकिन उन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत ना हो सकी तो इन 33 पुलिस वालों को बेचारों को जो है उन्होंने निशाने इबरत बनाया और इनको 6-8 महीने हो गए। ये अब तक जो है वो बी कंपनी जो है जेल है, उस जेल के पीछे सजा भुगत रहे हैं ना करदा खताओं की। यानी 33 पुलिस वाले हैं और यानी कि आईजी जो है उनको सजा दे रहा है, तो अब उनको बहाल कौन करेगा? आईजी जिसको सजा देगा जाहिर उसको या तो सीएम बहाल कर सकता है या चीफ सेक्रेटरी बहाल कर सकते हैं या फिर अदालतें उन्हें बहाल कर सकती और कोई। ये नहीं, ये नाइंसाफ़ी की एक इंतहा है। कोई भी सूबाई पुलिस का जो सरबराह है इस किस्म की सज़ा नहीं देता, ना उसूलन कानून देना चाहिए क्योंकि वो अपीलिंग अथॉरिटी है, लेकिन उन्होंने ये सज़ा देकर अपने आप को वक्त का फिरौन साबित कर दिया था। ये 33 पुलिस वाले सुबह शाम जो है वो जोलियां उठा उठाकर उनको बदवाएं दे रहे हैं। अब नए आईजी के आने से उन्हें ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि उनके साथ इंसाफ होगा। ऐसे एक बात करूं आप लोगों को कि ये आईजी जब भी बाहर से आता है ना, तो सिंध के जो पुलिस वाले हैं, मातहत जो निचला अमला है, क्लर्क है, इनमें एक बिजली बर जाती है, इनमें एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। उनको पता होता है कि अब उनकी सुनवाई होगी, अब उनके मसाइल हल होंगे और बगैर किसी रोकड़े के। यानी कि उनको इतना उम्मीद होता है, वो हकीकतन में मसीहा समझते हैं। उनको पता है कि जो सिंध के पुलिस वाले हैं वो डाकू हैं, मुबैन तो सबकी बात नहीं करूं, लेकिन वो उन्हें अच्छा नहीं समझते कि भाई ये जो सिंध के पुलिस वाले हैं ये बगैर ले देकर किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं करते। जो किसी ने पहले वाले आईजी ने जो किसी का कार्रवाई कर दी वो उसको ही हर्फ आखिर समझते, कोई उसमें तरमीम या अजाला नहीं करते, कोई किसी के साथ इंसाफ नहीं करते। जो सिंध के बाहर से जो आईजी आते हैं वो सिंध के पुलिस वालों में एक हलचल खुशी मजे, उनको पता है कि ये हमारे तमाम जायज़ काम होंगे, हमारे प्रमोशन होंगे, हमारे जो गैर कानूनी सस्पेंशन है वो हमें बहाल होंगे, किसी को गैर कानून डिसमिस किया उन सबको भी आईजी जो है बहाल करते हैं। ये सबका रिकॉर्ड है। ये तारिक कुरैशी हो या अकरम हो, दूसरे जो था एजाज अकरम थे, इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था, हातम ताई बन गए थे और उन्होंने सही जो है वो पुलिस का जो है वो जो है मोराल जो है बुलंद कर दिया था, इस तरह की नाइंसाफियों का खात्मा करके। तो अब इस आईजी के राजा रिफत मुख्तार के आने से भी जो है वो सिंध की पुलिस वालों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। 33 पुलिस वालों ने जो है हेडक्वार्टर में आईजी को घेर लिया था और अपने अपने मसाइल उन्होंने उस वक्त बयान की थे, जिसके बाद ही जो है वो आईजी ने वो इंक्वायरी जो है वो डीआईजी आमिर फारूकी के हवाले कर दिया। और अब मालूम यह हुआ कि इनकी इंक्वायरी के नतीजे में उन्हें 1-2 रोज में जो है बहाल कर दिया जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। जाते जाते कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी हाथ आए, या फिर बहती गंगा में जो है वो हर बंदा हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। अब केमाड़ी टाउन के एसएसपी जो है कैप्टन फैजान ने एक और एसएचओ लगा दिया। बल्दिया टाउन में जो है चौधरी जाहिद को एसएचओ लगा दिया। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। चौधरी इरशाद के भाई बताए जाते हैं। ये अभी हाल यानी कि कल तक तो ये हेडमोरर था, फिर ये एएसआई से सब इंस्पेक्टर बन गया। अभी सब इंस्पेक्टर बनने की इनकी स्याही भी खुश नहीं हो पाई है कि इन्हें जो है वो बल्दिया टाउन थाने का एसएचओ बना दिया। कहने वाले कहते हैं कि मुबैना तौर पर जो है 10 लाख रुपए इसमें रिश्वत वसूल की गई है। जिस तरीके से खुद केमाड़ी टाउन के एसएसपी की अपनी लॉटरी निकल आई है कि वो उन्हें इतना अहम तरीन
डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है जानने वाले ने जानशीन बनाकर, वो अब इस तरीके से बहती गंगा में हाथ धोकर, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी होने के बावजूद जो है उनकी दुकानदारी जो है वो मुबैन तौर पर चल रही है। इससे पहले भी जो है वो 17-18 जो है वो हेड मोहर्रों को और चौकी इंचार्जों की पोस्टिंग करके उसमें भी मुबैन तौर पर जो है वो आधा खोखा जो है वो बटोर चुके हैं। और उसके अलावा केमाड़ी से जो है वो ईरानी डीजल की स्मगलिंग और चालिया की स्मगलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहां से जो है, यानी कहने वाले कहते हैं कि उनकी कमर सीधी हो गई है। जितने पैसे उन्होंने इस आरजी चार्ज में, जो अभी उनको चार्ज मिला है, अभी इसमें जो उन्होंने पैसे कमाए, इतने पैसे तो उन्होंने भर्ती होने के बाद से नहीं कमाए थे, जो उनकी अब इस वक्त जो है ये लॉटरी निकल आई है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद जराए का। तो अब मैं ज्यादा जाने से पहले ये कहता चलूं कि ये कल जुम्मे वाले दिन जो है, ये स्क्रीन पर आप लोग इस वक्त ये लिस्ट देख रहे हैं डीआईजीस की, इस पर अमल दरामद करवाए जाने का इम्कान है। इसमें से चंद नाम जो है, एक दो नाम जो है वो कट सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं। खासतौर से वेस्ट के डीआईजी का जो है वो नाम तब्दील हो सकता है। तब्दील शुदा लिस्ट जो है वो उस पर कल जो है वो अमल दरामद करवाए जाने का इम्कान है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई इंतहाई काबिल एतमाद जरा। कल अगर ये ना हो सका तो फिर ये हफ्ता या फिर ये मंडे ट्यूसडे को इस पर अमल दरामद करवाए जाने का इम्कान है। इजाज़त चाहने से पहले कल के प्रोग्राम में कुछ सख्त किस्म के अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए थे सिंध पुलिस से मुतालिक, इन्हीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुतालिक सिंध ही की एक कहावत का मैंने इस्तेमाल किया था, गधे वाली कहावत का। उस पर जो है बहुत सारे DIGs SSPs के टेलीफोन आए और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा शिकवा मुझसे किया। उनके लिए मैं फिर यही जो एक शेर का सहारा मैं लूँगा कि मैं आखिर आदमी हूँ कोई लग़ज़िश हो ही जाती है, मैं आखिर आदमी हूँ कोई लग़ज़िश हो ही जाती है, मगर एक वस्फ़ है मुझ में दिल आज़ारी नहीं करता, मगर एक वस्फ़ है मुझ में दिल आज़ारी नहीं करता। जानबूझ के मैंने नहीं किया था, लेकिन ज़बान फिसल जाती है। उसके लिए मैं उन तमाम पुलिस अफसरों से जो है वो माज़रत ख्वाह हूँ जिनकी दिल आज़ारी का मैं बाइस बना। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।